हाँ जी, तो सितंबर स्टार्ट होने वाला है और ये वाला जो टाइम होता है ना आपकी प्रिपरेशन का, वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है, बहुत क्रूशियल टाइम होता है। क्योंकि जो मैक्स लोग होते हैं ना, वो अपना सिलेबस इस टाइम पर कंप्लीट कर रहे होते हैं, जिससे कि वो नवंबर और दिसंबर वाला टाइम अपना मॉक टेस्ट और रिवीजन को फोकस कर सकें। तो अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पूछूँ कि इस टाइम पर हमें किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, तो वो क्या चीज़ होगी? तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है ना, वो थ्योरेटिकल बेस्ड ज़्यादा होता है। जैसे रिएजेंट्स के फंक्शंस को रिलेट करना और ये वाली सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें थ्योरी में ज़्यादा आती है। और अगर फिजिकल वाली चीज़ को कंपेयर किया जाए, तो इसमें कैलकुलेशन वाली चीज़ें, सॉल्विंग वाली चीज़ें, एप्लीकेशन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो अगर ऐसे कंपेयर किया जाए, तो फिजिकल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और उसमें आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं। तो अगर इस टाइम पे देखा जाए, तो अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है एग्जाम के लिए और अभी हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीशन की तरफ है। तो हमारे पास एज सच कोई प्रेशर भी नहीं है कि मुझे और चैप्टर्स करने हैं वो। तो अगर मेरे पास अभी टाइम बच रहा है और मेरे पास टाइम है, तो मैं इसको बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकती हूँ मेरे फिजिकल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हाँ, और ये वाला जो टाइम होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब हम ये इस वाले टाइम पर फिजिकल केमिस्ट्री कर लेते हैं, हम्म। तो हमारे पास 2 बेनिफिट्स होते हैं कि एक तो हमारा जो टाइम टेकिंग वाला पार्ट है वो पहले हो गया एग्जैक्टली। और दूसरा इज़ कि जब हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करते हैं, तो ऑर्गेनिक तो ऐसा होता है ना कि जब अगर हम उसमें रिएक्शन मैकेनिज़्म और रिएजेंट्स रिलेट कर पाएँ, तो वो 1 वीक में ऑलमोस्ट हो जाता है, अगर हम लास्ट में उसको करेंगे। और इनऑर्गेनिक में ऐसा होता है ना कि उसको इंटेंसिटी नहीं चाहिए होती है, उसको फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो जब आप लास्ट में वो चीज़ करोगे, तो आपके पास मेंटल कॉन्फिडेंस होगा, मेंटल बूस्ट होगा कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री जो टाइम टेकिंग था, जो आपके पास हेवी चीज़ थी, वो आपने पहले ही कर ली है। जिससे कि आपके पास एक मेंटल कॉन्फिडेंस होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को एनहांस करने का। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ क्या होता है ना कि जो फिजिकल वाला पार्ट है, ये हमेशा ना आपको सॉलिड आंसर देगा। तो एग्जाम में अगर आप कंपेयर करते हो, तो फिजिकल में क्या कैलकुलेशन, अगर आपने फुल फोकस मोड में अच्छे से कैलकुलेशन किया है, सॉल्विंग किया है, तो कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी और जो आंसर आएगा ना वो सॉलिड आएगा और वो चीज आपको +4 करने में हेल्प करती है। बल्कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या है, थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो हम थोड़े कंफ्यूज ज्यादा होते चीज़ें हैं और डाउटफुल वो, भी हो जाती हैं। हाँ, वो वाली चीज भी होती है। तो ये चीजें क्या करती है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। बट जो हमारा फिजिकल वाला पार्ट है, इसमें सिर्फ सॉल्विंग करनी है और कैलकुलेशन करनी है। बट एक दिक्कत पता है क्या आती है, जो मैंने मेरे टाइम पे फेस की थी, कि मुझे थ्योरी क्लियर थी फिजिकल की, कि मेरे को पता था कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, बट स्टिल मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हाँ, तो इस चीज़ के लिए भी हमको फिजिकल को पहले कर लेना है कि जब आपके पास लास्ट वाला टाइम है, जब आप रिवीजन कर रहे हो, तो जो आपने मार्क्ड क्वेश्चन है, जो आपसे पहले नहीं हुए हैं या फिर जो आपने मार्क करेंगे, आपको इसको रिवाइज़ करना है, आप उसको भी रिवाइज़ कर सकते हो और आपके पास एक मेंटल क्लैरिटी तो होगी कि आपने फिजिकल एक बार तो करी ही है पहले से। तो इससे आपका जो रिवीजन है, वो भी बेटर हो जाएगा क्योंकि आप जो मार्क्ड क्वेश्चन है, जो आपने सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है, आप उनको ही रीसॉल्व करोगे। और मैंने भी यही चीज की थी कि स्टार्टिंग में वो चीज टाइम लेती है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, पर उसको टाइम देना, एप्लीकेशन वाले पार्ट को सीखना कि कैसे उसको इम्प्रूव करते हैं, एंड साथ साथ क्वेश्चंस को मार्क करते जाना कि इस क्वेश्चन ने ज्यादा टाइम लिया था क्योंकि इसने मुझे ये सिखाया था, एंड देन रिवीजन के टाइम पे उसको फिर से रिवाइज करना, उस एप्लीकेशन वाले पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करना, वो हेल्प करता है कि फिजिकल आपकी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसीलिए अभी वाला जो टाइम है, अगर अब हम स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सही टाइम है हमारी फिजिकल को एक बार बेस लेवल सेट करने का, अच्छे से चीजें सीखने का, एंड देन उसको आगे जाते-जाते एनहांस करने का। हाँ, और इसके लिए ना हमारे पास जो कुछ रिटन पॉइंटर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री को एनहांस करने के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, वो हम आपके बीइंग एटेंड के टेलीग्राम पर पोस्ट करेंगे, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है और पिन्ड कमेंट में भी पिन्ड है। तो आप वहाँ से इसको जॉइन कर सकते हैं और अभी तक का कंक्लूजन ये है कि जो ये वाला टाइम होता है, जो हमारा मैथ्स प्रिपरेशन का टाइम होता है, सितंबर-अक्टूबर वाला टाइम, उसमें हमें फिजिकल केमिस्ट्री को बूस्ट करना है। एग्जैक्टली। और इसको अच्छे से टाइम दे के इम्प्रूव करना है और भी जो डिस्कशंस होंगी रिगार्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री की क्या-क्या चीजें करके हम इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वो भी अपने आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज के लिए चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।